तो पितामह भीष्म ने उपदेश दिया है धर्म का। पांडवों को उपदेश देते देते एक बात कह गए वो। क्या? उन्होंने कहा कि जहां कहीं अन्याय हो रहा हो, वहां अन्याय को यदि व्यक्ति में ताकत है तो देखना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अब ये बात जैसे ही कही तो द्रौपदी हंस गई। दिमाग लगाना, क्यों हंस रही? पितामह भीष्म ने देखा कि द्रौपदी हंस रही है, पितामह भीष्म ने कहा, बेटा तू क्यों हंस रही है ये मुझे पता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये क्यों हंस रही हैं बाबा? बोले ये इसलिए हंस रही है कि जिस समय इसका चीरहरण हो रहा था, अन्याय हो रहा था सभा में, उस समय मैं भी वहां बैठा था और मैंने कोई विरोध नहीं कर पाया। तो ये मेरे ऊपर ही हंस रही है कि मैं जो कह रहा हूं क्या मैंने अपने जीवन में वो करके दिखाया? नहीं दिखा पाया, इसलिए मेरी बात हंसी की पात्र बन गई है। जैसे कोई चरित्रहीन नारी और चरित्रवान बनने का, पतिव्रता का, धर्म का बखान करे तो वाकई मोहते वो कैसा शोभा देगा। ऐसे भीष्म मुझे कह रहे हैं कि मैं स्वयं उस समय बैठा था और सभा में अन्याय हो रहा था। ये धीमे धीमे माताएं उठ के जाने लगी हैं, क्या बात है। चाचे चली गई हैं, चाचे तुम्हारी बहनों को टाइम तो ना गो, भैंस को को सानी को है गो, है ना? हाँ, कछु कह रही है गो बाबा। 5-7 मिनट और रुक लो, फिर 5 बज जाएंगे, फिर मैं एक भजन और आरती कर दूंगा। 4:45 से आगे हो गए हैं, 5-7 मिनट और। तुम वो छोड़ के बीच में जाते हो तो मैं बुरा लगता नहीं, तो मेरी छाती पे पत्थर धर के जा रहे हैं। मतलब मैं इतनी दूर से आया हूँ, वो छोड़ के तो तुम्हें भैंस प्यारी है, वो सानी प्यारी है? तो पितामह भीष्म जो है वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां करी हैं। मैं वहीं बैठा हुआ था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, तो ये उपदेश देने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उपदेश वही दे सकता है जो उसने अपने जीवन में किया हो, धारण किया हो। इसलिए मैं हंसी का पात्र हूं। द्रौपदी ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर बोले, बाबा आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जब आप जानते थे तो फिर आपने किया क्यों नहीं? तब भीष्म बाबा ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी अत्याचारी का, किसी पापी का अन्न खा लेता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो दुर्योधन पापी था, जो को कथा कहे लगो लगाइयो रे, कौन ही कथा कह रहा हो? जिन्हों कह रहा बाबा राजी ते बंद कर दे। तो बोले, बेटा मैंने दुर्योधन को, अत्याचारी को, पापी को अन्न खाया तो मेरी बुद्धि ने काम करे वो बंद कर दो। वास्तव में मैं सोच नहीं पायो, समझ नहीं पायो, निर्णय नहीं कर पायो कि मुझे का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए। जानते भई, समझते भई और मोते जी गलती भई, इसलिए मैं इस बात को कहने का अधिकारी नहीं हूं।
ऐसा करके वहाँ से फिर भगवान विदा हुए हैं। और उसके बाद पांडवों ने परीक्षित को राजा, परीक्षित थोड़े बड़े हो गए, ज़्यादा बड़े तो नहीं, एक नई उम्र जैसे होती है, उनको राज सौंप करके पांडव भी चले गए उत्तराखंड को, और परीक्षित फिर राजा बने हैं। फिर परीक्षित का राज्य कैसा रहा और उसमें क्या हुआ, अब इसकी चर्चा करेंगे कल। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जोर से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हाँ, अब ठाड़े आ जाओ, एक भजन मस्ती के साथ, फिर आरती। निगाह कहाँ है? तेरी निगाह कहाँ है? काई ठोकनो पर जाओ, निगाह यहाँ अभ्यास मत बिगाड़े अपनो। नाराम नाम लीना तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भरी पानी में।
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति